नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर लौट रहे घटिया जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा पर घटिया थाना क्षेत्र के नजरपुर गैस प्लांट के पास पुरानी रंजिश को लेकर सुनियोजित तरीके से हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से व पूर्व में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित गुर्जर समाज सहित सर्व समाज के गुर्जर समाज के संत चरण सिंह पंडा के आह्वान पर हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के कई जिलों में सर्व समाज के लोगों ने जनपद पंचायत परिसर में एकत्रित होकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर व एसपी के प्रतिनिधि एसडीएम व एसडीओपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर घटिया में सार्वजनिक जुलूस निकालने व मकानों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मांग सहित 8 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मंच से एसडीओपी भविष्य भास्कर ने 7 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी व विधि अनुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया। आंदोलन के प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश शासन के देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष रघुवीर सिंह गुर्जर, गुर्जर स्वाभिमान के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गुर्जर, करणी सेना परिवार के संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला, करण कुमारिया, कार्यकर्ता व सभी समाज के समाजजन उपस्थित रहे। आज ज्ञापन सौंपा, आपने क्या मांगे थी? समाजजन और सर्व समाज की यह मांगे थी कि जो जनपद अध्यक्ष के ऊपर, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला हुआ है और जानलेवा हमला किया गया, तो उस संबंध में जितने भी आरोपी है वो अभी भी खुले घूम रहे, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई है। तो समाज की मांग है कि इन अपराधी प्रवृत्तियों को, लोगों का नशा खत्म किया जाए। और यहाँ समाज ने बहुत सारी मांगे भी करी है कि उनकी संपत्तियों की जांच की जाए, उनका जुलूस निकाला जाए, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो इस प्रकार के कायराना कृत्य करते हैं उनको 10 बार सोचना पड़े। क्योंकि यह जो घटना हुई वो दिन भी एक विशेष दिन था, जहाँ पूरा भारतवर्ष एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। एक जनप्रतिनिधि के ऊपर ये हमला होना बहुत ही निंदनीय है, और विशेषकर निंदनीय इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गृह जिले की यह घटना है। जब जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं हो पाता है तो एक आम लोग, आम जनता किस प्रकार से सुरक्षित होगी? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर आपकी जो मांगे है उसको पूरी की जाएगी। और हमने प्रशासन से भी यही निवेदन किया, अगर 7 दिन में अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन होगा और शक्ति प्रदर्शन होगा। ज्ञापन हुआ है क्या मामला? दिनांक 15 अगस्त को थाना घटिया में एक फरियादी है ईश्वर सिंह कराड़ा जी, जनपद प्रतिनिधि, उनके तरफ से अपराध क्रमांक 286/25 धारा 109 जो पुरानी धारा 307 थी, 126(2), 296, 115(2), 324(5) और 3(5) भारतीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ है। उन पर रास्ते में गाड़ी रोककर हमला किया गया था। उसके अंतर्गत अपराध तत्काल पंजीबद्ध कर दिया गया था और उनको अस्पताल पहुंचाया गया था, जहाँ पे 2 लोग घायल हुए थे। इसमें विवेचना की जा रही है। उनके पक्षकारों की मांग थी कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए, तो हमने उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। उसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई बनती है अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद, उनका कहना था कि संरक्षण प्राप्त सारे बिंदुओं पर जांच की जाएगी, किसी के साजिश में शामिल है यदि कोई, और सीसीटीवी फुटेज साइबर सेल की तकनीक की मदद से हम लोग इस अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जो भी न्याय संगत अधिसूचित कार्रवाई होगी। 5 गिरफ्तार, अभी 5 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तारी के लिए हमारा प्रयास जारी है, उसे शीघ्र सफलता मिल जाएगी। सिंधिया ट्रस्ट के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी के दिन से शयन आरती नहीं होती है। सप्तमी यानी 15 अगस्त की रात शयन आरती के बाद 16 अगस्त की रात जन्माष्टमी उत्सव मना और उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद में विराजित थे। यह सुंदर झांकी भी मंदिर में सजाई गई थी। मंदिर के पुजारी पंडित गिरीश गोविंद शर्मा ने बताया कि आज 20 अगस्त ब्रिज बारस के दिन यहाँ मटकी फोड़ उत्सव मनाया, जिसमें कान्हा रूप में सजे नन्हे बच्चे के साथ ग्वालों की टोली ने मटकी फोड़ी। इसके बाद ठाकुर जी के चरण पादुका पूजन, शालिग्राम पूजन और फिर शयन आरती हुई। यहाँ वर्ष में एक दिन शयन आरती होती है। पिछले 3 दिनों से जाग रहे द्वारकाधीश शयन आरती के बाद विश्राम करेंगे। बताया किस प्रकार से मटकी फोड़ने का उत्सव बनाया गया और इस प्रकार से क्या महत्व माना जाता है? आज भगवान की जन्माष्टमी के चौथे दिन ब्रज बारस का उत्सव मनाया जाता है। भगवान की दही हांडी का उत्सव, जिसमें भगवान बाल कृष्ण बना करके उनके द्वारा मटकी फोड़ आयोजन होता है। पहले मटकी का पूजन किया जाता है भगवान के द्वारा और फिर दही हांडी
उड़ी जाती है, वही मनाया गया। अब चरण पादुकाओं का पूजन होगा और आज दोपहर में ही भगवान की शयन आरती की जाएगी। कितने वर्षों से पर्व मनाया जा रहा है? ये तो जब से मंदिर का निर्माण हुआ तभी से 177 वर्ष से ये मनाया जा रहा है। ये तो गोपाल जी का उत्सव है। हर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दही हांडी का उत्सव होता है, लेकिन ज्यादातर मंदिरों में जन्माष्टमी में ही उत्सव मनाया जाता है। लेकिन हमारे इस इंडिया ट्रस्ट की परंपरा के अनुसार बज बारस पे ही भगवान की दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। पंडित गिरीश गोविंद शर्मा। धार्मिक यात्रा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर उन्हेल, नागदा, जावरा, दलोदा, मंदसौर, पिपलिया, मंडी, मल्हारगढ़, नीमच, नया गांव होते हुए राजस्थान के नीबा, हेड़ा, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, मांडल तहसील आसीत में विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय तीर्थमाला सेरी डूंगरी पर बाल स्वरूप विष्णु के अवतार भगवान श्री देवनारायण जी का जलाभिषेक के साथ पदयात्रा का समापन हुआ। उक्त जानकारी देते हुए यात्रा संयोजक एवं देव भक्त लाखन सिंह लोहागढ़ उज्जैन ने बताया कि यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शासन प्रशासन का भी सहयोग भरपूर मिला। यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली और यात्रा आने वाले वर्ष में बड़े ही उल्लास के साथ यात्रा निकाली जाएगी। तो आपको बधाई, शुभकामना कि मुझे बड़ी हर्ष और खुशी है इस बात की कि मैं बाबा महाकाल की नगरी का निवासी हूँ और ये सौभाग्य मुझे भगवान महाकाल के आशीर्वाद से और माता साड़ू जी के आशीर्वाद से और माँ शिप्रा के आशीर्वाद से और देवनारायण की असीम कृपा से मुझे मिला है। ये यात्रा धार्मिक जल कलश पद यात्रा का दूसरा वर्ष था। 5 अगस्त के दिन मोक्षदायिनी शिप्रा के तट उज्जैन रामघाट से यात्रा भव्य देव भक्तों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ और जन प्रतिनिधियों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई। यह यात्रा 5 अगस्त के दिन प्रारंभ होने के पश्चात जो यात्रा का रूट था उन्हेल, नागदा, दलोदा, मंदसौर, नीमच, निमाड़ा होते हुए जब ये यात्रा इस रूट पे जब प्रारंभ हुई तो जगह जगह देव भक्त और सनातन धर्म के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर बहुत भव्य तरीके से यात्रा का स्वागत सम्मान किया ढोल नगाड़ों के साथ। और यात्रा 12 दिवस पश्चात यात्रा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विश्व विख्यात अंतरराष्ट्रीय तीर्थमाला सेरी डूंगरी पहुंची और वहां रात को 12-12:15 बजे हमने माँ शिप्रा, माँ नर्मदा और माँ साड़ू की बावड़ी के पवित्र जल से भगवान श्री देवनारायण जी का महाजल अभिषेक देव भक्तों की उपस्थिति में, हजारों देव भक्तों की उपस्थिति में किया और इस बड़ा संदेश दिया पूरे देश में कि सनातन धर्म में ऐसी परंपरा चलती रहे और यह यात्रा हर वर्ष निकलती रहे, क्योंकि इस यात्रा में हमें शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने काफी सहयोग किया और यात्रा को भव्य रूप दिया और ऐतिहासिक सफल बनाई। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और उज्जैन की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि बाबा महाकाल की नगरी से ऐसी ऐतिहासिक यात्रा हर वर्ष निकले और आप जिसमें सहयोग करें, इसी अपेक्षा रखता हूं। मैं देवभक्त लाखन सिंह लोहागढ़ उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज।